पता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? पता नहीं, आपको शायद और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो इस मर्डर। मेरा खून मत जलाओ। मुझे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिली होती तो इस वक्त तुम यहाँ खड़े नहीं होते, अंदर होते। 3 साल हो गए इस एक्सीडेंट को हुए, मगर केस जरा भी आगे नहीं बढ़ा। कोई भी प्रूफ आज तक हाथ नहीं लगा है। फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बात यह है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। मर्डर। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बात यह है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। मर्डर। और इस मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ आपको ही। एक्सक्यूज मी, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। आपको कोई नया सबूत मिला है क्या? नहीं मिला, इसीलिए तो ये केस बंद कर रहा हूं। केस अनसॉल्व्ड। आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं है? सर, पुलिस का मामला है, मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला? मुझे ये पता ही था, लेकिन एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं। फाइल बंद हुई है, मगर मामला खत्म नहीं हुआ है। कभी ना कभी कोई ना कोई तो सबूत मिलेगा ही। मुझे मांडली शहर पहुंचना है। किसी ने मुझे बताया है कि यह बाईपास का रास्ता एक शॉर्टकट है। जी हाँ, आपको पूरा घूमकर जाना नहीं पड़ेगा। ये रास्ता इस जंगल में से होकर जाता है। मांडली शहर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। ऑफिसर, मैं इस इलाके के लिए नया हूं। आप मुझे ये रास्ता अच्छी तरह समझा दीजिएगा, ताकि मैं किसी गलत रास्ते पर ना चला जाऊं और जंगल में भटक ना जाऊं। सवाल ही नहीं उठता, ये सीधा रास्ता है। आप जैसे ही मांडली नाका पार करेंगे तो चेक पोस्ट आएगा। चेक पोस्ट पर किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे। थैंक यू ऑफिसर। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी आराम से चलाइएगा। डोंट वरी, मैं बहुत ही सेफ ड्राइवर हूं। सभी यही कहते हैं जनाब, पर खाली सड़क मिलते ही तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने में बाज नहीं आते। मैं संभल के जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय। एकदम खाली रास्ता है। थोड़ा तेज चलाऊं तो टाइम पे पहुंच सकता हूं। ये क्या मुसीबत है? एक तो इतना
धीरे चला रहा है और ऊपर से सारा रास्ता भी घेर रखा है। माय गॉड, ये क्या पागलपन है? गाड़ी चलानी आती है नहीं? क्या कर बैठ साला इडियट। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ? बाहर आओ, बाहर आओ, खोलो दरवाजा। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कहाँ गया? शायद भाग गया होगा, पर मुझे दिखा क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh my God! It's not possible. It's not possible. It's not possible. No. ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। My God. ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Oh my God, ये कार तो मेरे पीछे ही पड़ गई। नहीं, इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है, फिर भी मेरा पीछा कर रही है। नहीं, मैं जितनी तेजी से भगा रहा हूं, ये भी उतनी तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। आखिर ये क्या चाहता है मुझसे? क्या चाहता है? नाक आ गया, बाल बाल बच गया मैं। ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो कार, वो कार। देखिए भाई साहब, आराम से बताइए, बात क्या है? वो कार कब से मेरा पीछा कर रही है, ओवरटेक करके मुझे रोक रही थी और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी कार? वो वाली, वो एक कार थी, वही थी। एक कार कब से मेरा पीछा कर रही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो अपने आप चल रही थी। अच्छा, मानपाड़ा नाका, राज कुमार बोल रहा हूं।
क्या तुमने थोड़ी देर पहले किसी गाड़ी को वहां से जाने दिया? हाँ वो तो यहीं पे, पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा उसके अलावा कोई और गाड़ी गई वहां से? नहीं? ठीक है, मैं इसे निपट लेता हूं। सुना आपने? मेरा यकीन कीजिए, वहां एक कार थी। एक मिनट। इसमें जोर से फूकिए। ये क्या है? मैं ये देखना चाहता था कि कहीं आप पीकर तो नहीं गाड़ी चला रहे। मैंने पी नहीं है, मैं पूरे होश में हूँ। वह तब से एक कार मेरा पीछा कर रही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वह एक कार थी, वह एक कार थी, वह एक कार थी। तो आप ही हैं वो दोनों रिक्रूट जिन्हें बाईपास के रास्ते का चार्ज मिला हुआ है? यस यस। देखो जरा सावधानी से काम करना। हालांकि उस रास्ते पर से वही लोग जाते हैं जिन्हें शहर पहुंचने की थोड़ी जल्दी होती है, मगर फिर भी कभी कभी आसपास के गांव वाले और दूसरे शहर वाले भी उसी रोड से स्मगलिंग भी करते हैं। पुलिस को इसीलिए वहां रखा गया है। हम लोग सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करते हैं सर। दैट्स गुड। काम का पहला हफ्ता कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन आज एक अजीब सी बात हो गई। अचानक एक आदमी घबराया हुआ आया और कहने लगा एक सफेद रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, और यह भी कहने लगा सर कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी। बिना ड्राइवर की गाड़ी? हाँ सर। उसका अल्कोहल टेस्ट लिया था? क्या वो पिए हुए था? नहीं सर, वो नशे में नहीं था। हमने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, बाकी तो सब कंट्रोल में है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होनी थी। नाका यहाँ से 10 मिनट दूर है, हमें वहाँ कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। चलो विनीत। नहीं मम्मी। ओफो विनीत प्लीज जल्दी चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। और सुनो, मेरे पीछे पीछे ही आना, और बीच रास्ते में मत चलो, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। कहीं कोई चोट नहीं है, जरा सी खरोच भी दिखाई नहीं दे रही है। मैडम आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो गाड़ी सचमुच हमारे आर पार से निकल गई। क्या ये सच है बेटे? हाँ, कार जैसे ही मेरे आर पार से निकली मुझे ठंड सी लगनी शुरू हो गई। कार के जाते ही मैं ठीक हो गया। वेरी स्ट्रेंज। क्या आप उस कार के बारे में कुछ बता सकती हैं? कार का नंबर? नंबर तो मैं देख नहीं सकी। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो एक सफेद रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की गाड़ी? कल भी एक आदमी सफेद रंग की गाड़ी के बारे में कुछ बोल रहा था। यानी ये पहले भी हो चुका है। जरूर उस गाड़ी में प्रेतात्मा है। जरा सोच समझ कर बात कीजिए मैडम। मैं ठीक कह रही हूँ, नहीं तो वो गाड़ी हमारे आर पार से कैसे निकल जाती।
ये बात मैं प्रेस को जरूर बताऊंगी। न जाने क्या क्या छाप देते हैं ये। आप लोगों ने ये बकवास पढ़ी? बाईपास रोड पर भूत। एक कार मां और बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है और दोनों को कुछ नहीं होता है। कौन है ये भूत जो लोगों को रोकता है? शॉर्टकट का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता। पुलिस द्वारा खतरनाक घटनाओं को दबाने की कोशिश। क्या है ये सब? सर, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन लोगों का कहना है कि ये गाड़ी उनका पीछा कर रही है, मगर ये गाड़ी हमारे किसी भी नाके से नहीं गुजरी है सर, ना ही मांडली नाके से और ना ही मानपाड़ा से। और कार के छिपने की भी कोई जगह नहीं है। हमने सारा इलाका छान मारा। आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कुछ और मालूम है? सर, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये गाड़ी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार है। क्या कहा? सफेद रंग की एम्बेसडर कार? यस सर। उस कार का नंबर मालूम है? नो सर, लेकिन बात क्या है सर? ये हादसे किस समय होते हैं? पिछले दोनों हादसे तो दिन में हुए थे सर। दिन में? ठीक है, कल से कुछ दिनों के लिए मैं भी चेक पोस्ट पर रहूंगा, तुम लोगों के साथ। राज, मैं भरत बोल रहा हूं। वहां पर सब ठीक ठाक तो है? यस सर। सावधान रहना राज, 12:30 बजने वाले हैं। उस कार के आने का टाइम हो गया है। लगभग इसी समय वो कार यहां दिखाई पड़ती है। मैं एकदम तैयार हूं सर। अभी यहां सब कुछ शांत है। स्टॉप! स्टॉप! ऐसे स्टॉप! सर, अभी अभी कार यहां से गई है, आप लोग की तरफ ही गई है सर। अच्छा, सुनो, बैरियर को नीचे करो। राज, तुम उस कार का जीप से पीछा करो। हम लोग इस तरफ से रास्ते को घेरे हुए हैं। अब देखते हैं सर, वो गाड़ी यहां से बच के कैसे जाती है। गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? HM2 मानपाड़ा मोबाइल, सड़क पे कोई कार दिखाई नहीं पड़ रही है। ओवर। राज, सर, हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर को भी वो गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है सर। सर, मेरे हिसाब से वो गाड़ी किसी भी वक्त आप लोगों के पास पहुंच सकती है। हम तैयार हैं राज। एक चूहा भी हमारी नजरों से बच के नहीं जा सकता। देखते हैं वो कार कैसे बच के निकलेगी। गाड़ी आखिर गई कहां? शायद अब तक मांडली नाका तक पहुंच चुकी होगी। सर, किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, तैयार हो जाओ, कहीं वो गाड़ी ये घेरा तोड़कर यहां से बाहर न निकल जाए। सर, क्या वो कार इस तरफ आई सर? नहीं, हम लोग भी तो उसी कार का इंतजार कर रहे थे। कोई कार इस तरफ नहीं आई। मैं पूरा रास्ता देखते हुए आ रहा सर। कार हवा में थोड़े गायब हो सकती है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। पर अब ये कार ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती सर। मतलब? मैंने कार का नंबर पढ़ लिया है सर। अब हम आरटीओ से पता लगा सकते हैं कि ये कार किसकी है। नंबर क्या है? नंबर? कहीं उस कार का नंबर MMM 1857 तो नहीं? राइट सर। आप लोग यहां? जहां तक मुझे याद है, पिछली बार आप लोग ये केस क्लोज कर चुके थे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं।
MMM 1857 कहाँ है? वो सफेद गाड़ी, सफेद एम्बेसडर गाड़ी MMM 1857 कहाँ है? वो गाड़ी तो मैंने भेज दी। और वैसे भी उस हादसे के बाद मैं वो गाड़ी अपने पास कैसे रख सकता था? आपने वो गाड़ी किसे बेची? खन्ना गैरेज वाले को। खन्ना गैरेज वाला? जी हाँ, करीब 2-2.5 साल पहले उस एक्सीडेंट के फौरन बाद उन्होंने मुझे एक गाड़ी बेच दी थी। क्या वो गाड़ी अभी यहीं है? जी, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। आइए। क्या यही है वो सफेद एम्बेसडर MMM 1857? जी हाँ, ये वही कार है। अगर आप बुरा ना माने तो आप खुद ही तारपुलिन उठाकर देख लें, क्योंकि मैं इस कार के पास जाना भी नहीं चाहता। मगर क्यों? मैं आपको समझा भी नहीं सकता, मगर मैं उस गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहता। सर, ये तो वही गाड़ी है जो मैंने देखी थी सर। ये गाड़ी आपने देखी थी? सवाल ही नहीं उठता। पिछले 1 साल से ये गाड़ी इसी हालत में यहीं पर खड़ी है और इसका दोनों टायर भी नहीं है और इस हाल में है भी नहीं कि कहीं चल सके। सर, मैंने इसी गाड़ी को देखा था सर। उस समय इसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी सर, एकदम नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों सर, मुझे पूरा यकीन है कि बाईपास की सड़कों पर भटकने वाली सफेद एम्बेसडर कार यही है। वो खून से लथपथ हाथ किसका था? आखिर वो कार क्या चाहती है? कई सालों से बगैर पहियों के गराज में पड़ी होने के बावजूद भी वो कार बाईपास की सड़कों पर क्यों नजर आती है? क्या उस कार में किसी की आत्मा है या कार खुद किसी से कुछ कहना चाहती है? क्या भरत सच्चाई का पता लगा पाएगा या वो कार अपना बदला खुद ही ले लेगी? जानने के लिए चलिए बाईपास की सुनसान सड़कों की यात्रा पर आहट के अगले एपिसोड MMM 1857 में। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001, इंडिया TVC।